एक काम करते हैं, आईजीएल पर जरा एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि आईजीएल में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं 5% के आसपास की। और इस पर रिपोर्ट भी आई है कि ये शेयर और चल सकता है। आईजीएल, अमर जी, क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि हमने देखा कि बोनस आया, शेयर 200 रुपए के नीचे गया, फिर उसके बाद ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिखा रहा है आईजीएल। 200 रुपए के आसपास की भाव फिलहाल है, 5-5.5% की तेजी है। हाँ, तो यदि आईजीएल की बात करूं तो आईजीएल में हम लोगों ने पहले एक अच्छी करेक्शन देखी ऑलमोस्ट फ्रॉम 280 लेवल से 180 तक का, ऑलमोस्ट 160 तक का इसमें एक भाव हमें देखने को मिला। और वहां से एक अच्छी पुल बैक फिलहाल देखने को मिल रही है। लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में इट हैज बीन क्लोजिंग इन द ग्रीन, और टुडे आल्सो द स्टॉक इज अप ऑलमोस्ट 5.5%। तो कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम जरूर फिलहाल इस स्टॉक में दिख रहा है। और इसमें एनीवेयर 8 to 10% की रैली और हो सकती है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस रिसेंट जो एक हाई बना था दैट वाज समवेयर अराउंड 224 के आसपास। तो कहीं ना कहीं वहां तक की एक गुंजाइश जरूर बनती है। वहां जाके स्टॉक को 220 218 से 224 का एक जोन है रेजिस्टेंस का। तो यदि लोगों ने सपोज बाय किया है तो दे शुड लुक एट बुकिंग प्रॉफिट्स अराउंड दैट लेवल, बिकॉज वहां जाके कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकती है। ये जरूर है कि स्टॉक ने एक बुलिश जो है डाइवर्जेंस चार्ट्स पे दिखाया है, और जो रीसेंट लो बना था दैट शुड एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म बॉटम। 220 225 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी इसमें कोई अच्छी रैली टुवर्ड्स 245 250 हमें देखने को मिल सकती है। तेजी वाले शेयरों की लिस्ट है। अमरदीप जी, जिन शेयरों के नाम लिए मैंने अभी, क्या आपको कहीं इसमें अच्छी तेजी और आगे दिख रही है? स्पेशली अगर आप बीएससी पर और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर अगर व्यू दे पाए तो। तो देखिए, बीएससी एक मतलब यदि मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट में एक ऐसा शेयर है जिसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने करेक्शन नहीं देखा। और मार्केट में हालांकि करेक्शन रही, बट ये स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा, और टुवर्ड्स 5000 एक इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया, और फिर वहां से पुल बैक हमें शार्प देखने को मिली है। और इसने जो रिसेंट हाई बनाया था 6160, यदि मैं देखूं तो ऑल टाइम हाई जो था इसका 61 133 का था, तो रफली अराउंड 300 पॉइंट्स वहां से ये दूर है। और इसका जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दैट इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें अपसाइड बन सकती है, जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था वहां तक। बट ये स्टॉक मोर और लेस कंसोलिडेशन में फिलहाल मुझे दिख रहा है। ऑन द डाउन साइड 5000, ऑन द अपसाइड 6200, तो ये फिलहाल एक रेंज है इसमें। लेकिन ऑन द बुलिश साइड ही इस स्टॉक में रहना चाहिए, मतलब कोई भी करेक्शन आती है तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 6150 62 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कुड विटनेस अ फर्दर न्यू हाई। और दूसरा आपने जो बोला था स्टॉक, दैट वाज जीएसडब्ल्यू। हाँ यार। कौन सा आपने बोला था? जीएसडब्ल्यू? जी, दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अच्छा अच्छा, ओके। तो जीएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करूं तो देखिए, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा की तो बहुत पिटाई हुई, ऑलमोस्ट फ्रॉम 360 लेवल से 235 पे ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसमें 220 का, इसने 218 का लो भी बनाया था। तो मैं ये मानता हूँ यदि पुल बैक आती भी है तो ये पुल बैक इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मतलब यदि कुछ लोगों ने या फिर किसी ने बाइंग की है तो दे शुड लुक एट एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑन द अपसाइड 250 260 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, रफली दैट्स अराउंड 10% फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो एक पुल बैक हो सकती है, बट यू नीड टू बी कॉशियस हियर, बिकॉज अभी भी इसमें एक बॉटम का वो अभी फिलहाल नहीं कह सकते, बिकॉज इसका जो इंटरमीडिएट टर्म जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिल वेरी वीक। तो इसमें यू हैव टू बी केयरफुल।